नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और अभी तक हम लोगों ने इसमें 3 सेट कर लिए हैं। 3 सेट यानी कि टोटल आपके 60 क्वेश्चंस हो गए हैं। एक सेट में 20 रहते हैं तो 3 60 हो गए। तो आज ये हम लोग चौथा सेट करेंगे और इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। टोटल आपके 5 सेट आएंगे यानी कि जो 5 सेट रहेंगे वो वैदिक सभ्यता से रहेंगे। 3 करा दिया हूँ, चौथा कराने जा रहा हूँ, एक इसके बाद आ जाएगा, फिर आपका वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। चौथा सेट है और जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को, देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये जो 6 मंडल हैं नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक, इनको कहा गया है गोत्र मंडल या वंश मंडल। ये क्वेश्चन अच्छा है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो ये मैंने शायद पिछले जो आपका पिछला सेट है उसमें अंतिम क्वेश्चन था ये वाला, उसमें मैंने करा दिया था कि तंत्र मंत्र जादू टोना। तो ये अथर्ववेद में है। चाहे तंत्र मंत्र जादू टोना कहे, चाहे माया जादुई वशीकरण कुछ भी कहे, सब अथर्ववेद में आपका आ जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट या श्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, मैंने करा ही दिया था। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? देखिए सबसे ज़्यादा जो विचारधारा प्रचलित है, लोकप्रिय, वो है मध्य एशिया से। कहा जाता है कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग मत भी हैं विद्वानों के। कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए, कोई कहता है तिब्बत से आए हैं, कोई कहता है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मत है वो है मैक्स मूलर का मत है मध्य एशिया से। तो इसलिए आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए हैं, हम लोग यही मानेंगे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है जो गद्य में भी रचित है? मतलब पद्य में तो रचित है ही, उसकी रचना पद्य में की गई है, लेकिन साथ ही साथ गद्य में भी की गई है। तो यजुर्वेद है। ये देखिए थोड़ा सा इसकी क्वालिटी जो है इस पेज की थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं कि आप समझ ना पाएँ। तो कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य में भी रचित है? तो यजुर्वेद। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी डाउन है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में मैंने बताया जादू टोना वशीकरण मंत्र माया ये सब अथर्ववेद में इसका वर्णन है। और समिति और सभा नामक जो प्रजापति की जो पुत्रियां थी, ये बेसिकली सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी, मैंने आपको बताया था। ऐसे ही समिति होती थी। तो ये अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था थी विदत। ये भी एक जैसे सभा समिति है वैसे विदत भी होती थी, लेकिन सभा समिति से पहले विदत होती थी। वो तो सभा समिति नहीं बनी, लेकिन उसके पहले विदत थी प्राचीन काल में अगर बात करें तो। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। मैंने बताया था हर एक वेद के जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और फिर यजुर्वेद, तो उनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो गोत्र व्यवस्था जो प्रारंभ हुई वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो देखिए अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो निम्न वर्ण का होता है, सॉरी पुरुष जो होता है वो उच्च वर्ण का। ध्यान से समझिए, पुरुष जो होगा वो उच्च वर्ण का होगा, ऑप्शन पहला देखिए, और जो नारी होगी यानी स्त्री होगी वो निम्न वर्ण की होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुलोम विवाह। और इसका उल्टा हो जाता है विलोम। विलोम में नारी उच्च की हो जाएगी और पुरुष निम्न का हो जाएगा।
और अनुलोम में पुरुष उच्च का और नारी निम्न वर्ग की, बस इतना ही अंतर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखिए प्रतिलोम विवाह, वही अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम या विलोम विवाह आप कह सकते हैं इसको। तो प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी हो निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम विवाह या विलोम विवाह। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव किसको कहा गया है? तो जौ को कहा गया है यव, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू, पवित्र जादू। जैसे अथर्व वेद, तो अथर्व वेद में मैंने आपको बताया था जादू, टोना, वशीकरण, माया, इन्हीं सारी चीज़ों का वर्णन है। तो अथर्व का मतलब भी होता है जादू, यानी पवित्र जादू, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।